ओम शांति। આજે તારીખ 6 મે 2021 બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। चैरिटी बिगेन्स एट होम माना कोई भी शुभ कार्यनी शुरुआत करिए तो ए शुभ कार्यनी शुरुआत पोताना घरथी पोताना परिवारथी करवी। एना माटे कह्युं छे कि दाखला तरीके कोई व्यक्ति छे, दान पुण्य करे छे, पण दुनियामां अनेक दान पुण्य करे અને ઘરના પરિવારના સભ્યો દુઃખી થતા હોય, ઘરના પરિવારના સભ્યોને યોગ્ય રીતે ભોજન ના આપે અને બહાર જમણવાર કરાવે, તો એના માટે કહ્યું કે ચેરિટી બિગેન્સ એટ હોમ, માને કોઈ બી દાન પુણ્ય કરો, શુભ કાર્ય કરો તો પહેલા ઘરેથી કરો। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। तो ए थई भक्ति मार्गनी वात, दुनियानी वात के चेरिटी एटले शुं, परंतु ज्ञान मार्ग में आव्या पछी परमात्मानुं ज्ञान ज्यारे आपणे प्राप्त थाय छे, आपणा जीवननी अंदर खुशीओ आवे छे, तो ए ज्ञान, ए खुशी, ए योग्य समझ सौथी पहला पोताना परिवारने आपवानी छे। कारण के बाबा जे देवी देवता धर्मनी स्थापना करी रह्या छे अने ए ज्ञान माटे बाबाए कह्युं पहली सेवा क्यांथी करो। शिवना के देवताओना पुजारी छे, शिवना मंदिरमां जाओ, देवी देवताओना मंदिरमां जाओ के एमना भक्तो, एमना पुजारीओने पहला पहला आ ज्ञान आपो। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? परमात्माનું એવું કયું કાર્ય છે કે જે બીજું કોઈ વ્યક્તિ ના કરી શકે, સિર્ફ પરમાત્મા જ કરે છે, કેમ બીજું કોઈ નથી કરી શકતું? તો उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। समग्र विश्वમાં शांतिनी स्थापना करवानुं कार्य एक परमात्मा करे छे। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। तो स्वयं परमात्मा ज आ सृष्टिनी अंदर शांतिनी स्थापना करी शके छे। परमात्मा सिवाय बीजू कोई मनुष्य शांतिनी स्थापना करी शकतो नथी। तो केम नथी करी शकता? कारण के आजे दुनियामां सर्व मनुष्यो विकारी छे अने शांतिनी स्थापना त्यारे थाय ज्यारे परमात्माने ओळखीए अने पवित्र बनीए। तो बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी गली में मरना है, किसकी गली में जीना है? तो आ गीत ए आधारे छे कि बाबानी यादमां मरवुं, बाबानी यादमां जीववुं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानती। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव। बाबा कहे छे हर रोज मुरलीनी अंदर बाबा ने ओम शांति नो अर्थ घड़ी घड़ी समझावू पड़े छे। केम? कारण के शांति कोई जानतुं नथी। बीजू बाबा ने घड़ी घड़ी कई बात समझावी पड़े छे, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। ओम नो आ अर्थ कौन आपे छे? दुनियाना लोको आपे छे। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा। कारण के दुनियाना लोकोए ओम अर्थात भगवान केम कह्युं? कारण के ए लोको शुं माने छे के आत्मा सो परमात्मा, हरेकनी अंदर भगवान विराजमान छे, माटे ए लोकोए ओम अर्थात भगवान कह्युं।
परंतु भगवान बतावे छे कि ओम अर्थात मैं आत्मा और यह मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाला हूं। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता। परमात्मा पोतानी माटे भी शुं कहे छे? ओम, माने हूँ पण आत्मा छुं, परंतु केवी आत्मा? परमधाममां रहेवावाળી। तमे जन्म मरणना चक्रमां आओ छो, परमात्मा जन्म मरणना चक्रमां आवता नथी। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने बाबा सृष्टि पर आवे छे जरूर, साकार माध्यम भी ले छे, परंतु केम? सृष्टिना आदि मध्य अंतनु ज्ञान समझावा माटे। कोई और यह समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। कोई है जो अपना और सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का नॉलेज देता है? हाँ, बाबाए શું કહ્યું? अगर मारी बात ऊपर निश्चय नहीं, मारी बात ऊपर कोई भरोसो नहीं बेसतो, तो एक काम करो, दुनिया में भटको, दुनिया में फरो, हरेक धर्म में जाओ, हरेक पंथ में जाओ अने जाणवानी कोशिश करो कि कोई एवी व्यक्ति मळे कि जे पोतानो संपूर्ण परिचय अने सृष्टि चक्रनु संपूर्ण ज्ञान आपतुं होय। परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी है, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। तो पहला पहला कोने समझावानुं छे? तो बाबाए कह્યું जे देवी देवताओना पुजारी छे तो पहला पहला एमना उपर पुरुषार्थ करो ज्ञान आपवानुं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। कहेंगे जे देवी देवता धर्मनी आत्माओं छे एमने ज पूरा 84 जन्मों लीधा छे, तो ए ज योग्य रीते समझी शकशे। बाद में आने वाले माना शुरुआत में नहीं, सृष्टिना आदि थी नहीं, परंतु पाछळथी आववा वाली आत्माओं 84 जन्म तो ले न सके। यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। ज्ञान कौन समझसे, सांभळशे? जे देवताओना पुजारी छे, जे गीतानुं अध्ययन करवा वाला छे, ए आ ज्ञानने सांभळशे। गीता में सिर्फ एक ही भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीतानी अंदर सौथी मोटी भूल कई करी छे कि परमात्माना नामनी जग्याए श्री कृष्णनुं नाम मूकी दीधुं छे। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? बाबा कहे छे जे गीता वांचवा वाळा छे, गीता उपर अध्ययन करवा वाळा छे, गीतानो कथा करवा वाळा छे, तो एवा लोकोने जईने पूछो कि परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे? श्री कृष्ण तो देवी गुण वाले हैं, उनको देवी राजधानी थी, उसमें सब देवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। माना कृष्ण देवी गुणवाળી आत्मा छे અને એમની જે રાજધાની હતી એ રાજધાની અંદર રહેવાવાળા લોકો પણ દેવી ગુણોથી સંપન્ન હતા અને હવે એ જ દેવી ગુણોથી સંપન્ન આત્માઓ
पूज्यમાંથી पुजारी बन गई, तो कोशिश कर पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। तो बाबाए કહ્યું કે પહેલા શુભ શરૂઆત સમજાવવાની ક્યાંથી? તો શિવના મંદિરોમાં જાઓ, જે શિવના ભક્તો છે, શિવના પુજારી છે, એમને સમજાવો। પછી દેવી દેવતાઓના મંદિરમાં જઈને જ્ઞાન આપો। शिव आता है जरूर, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे, और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। परम पिता परमात्मा आ सृष्टि पर आवे छे, माटे एमनी यादमां शिव जयंती पण मनावीए छे। अने आवीने कयुं कार्य करे छे? राजयोग सीखवाड़वानुं। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। सर्व मनुष्य आत्माओनी सद्गति करवा वाला मात्र एक परम पिता परमात्मा छे। वही ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सर्व का सद्गति दाता तो है, लेकिन सर्व का शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। तो बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास है। कारण के मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्षना बीज रूप स्वयं परमात्मा छे, माटे आ सृष्टि रूपी कल्प वृक्षना आदि मध्य अंतनु ज्ञान ए परमात्मा पासे छे। इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहते हैं। कारण के संपूर्ण ज्ञान परमात्मानी पासे छे, तो माटे एमने ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहेवाय छे। तो ऑथोरिटी क्या? किसकी ऑथोरिटी? तो सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। बाबा ने ऑलमाइटी ऑथोरिटी केम कही? कारण के एमनी पासे सर्व शक्तिओ छे, अने ए शक्तिओना आधारे ए सर्व वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों बधानुं ज ज्ञान परमात्मा पासे छे। तो तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष है। दुनियामां जे शास्त्रों संभळावा वाळा छे ए शुं कहे छे? एक कल्पनी माने एक सृष्टि चक्रनुं आयुष्य लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। लाखों वर्षनुं कोई आयुष्य हो ही सके नहीं। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, गीता धर्म शास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता। भगवद गीता छे एक गीता धर्म शास्त्र कहेवाय छे, कारण के गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मनी स्थापना थाय छे। बाकी भागवत, महाभारत एनाथी कोई धर्मोनी स्थापना थती नथी। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं।
सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है। और फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबाए ભારતની મહિમા કરી કે સતયુગમાં માત્ર એક ભારત હતું અને ભારત ઉપર એક આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મ હતો और कोई धर्म હતા नहीं। भारत स्वर्ग હતું, ऊंच गाया जाता था भारत को। અને પરમ પિતા પરમાત્માની જન્મભૂમિ છે ભારત, જે પરમાત્મા આવીને મનુષ્ય આત્માઓને પતિતમાંથી पावन बनावे छे। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। तो जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा ना। माना शिवनी जयंती जन्मोत्सव भारत में मनावामां आवे छे। तो बाबा कहे छे भारत में अगर शिवनो जन्मोत्सव मनावीए छे, शिवनी पूजा करीए छे, तो आ भारत भूमि पर पतित दुनिया में ज परमात्मा आव्या हशे। पुकारती भी सब है, पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। भारत ની दुनिया पावन हती, भारत पावन भूमि हती, परंतु 84 जन्मों लेता लेता भारत भूमि पतित बनेगी। तो भारत भूमि ने पावन कोने बनावे? तो शिव बाबा ने। तो पतित कोने बनावी भारत भूमि ने? तो रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। हाँ, सतयुग में निर्विकारी हता, એટલા માટે તો પરમાત્માને બોલાવીએ છે કે હે પરમાત્મા આવો અને અમને निर्विकारी बनाओ, पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे। 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। किस पर जीत पानी है? काम विकार पर। कारण के काम विकार ए आत्माओनो मोटामां मोटो शत्रु छे के जे आदि मध्य अंत दुख आपे छे। तो एनी ऊपर जीत मेळववानी छे। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए, सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयन। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है। माना नुकसान आत्माओनी अंदर कला ओછી थती गई, आत्मानी क्वॉलिटी डाउन थती गई। तो ए कोनी ऊपर छे? भारतनी ज वात छे। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा शू कहे छे? बाबा भारत भूमि पर सृष्टिना अंतमां ज्यारे एक कल्प 5000 वर्षनो पूरुं थाय छे त्यारे बाबा आवे छे अने भारत भूमि ने स्वर्ग बनावे छे। फिर रावण नरक बनाता है। यह ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं
ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य, पहले पहले उनकी पूजा होती है, वह है बेहद का बाप। पहला पहला कोनी पूजा थाय छे? शिवनी, कारण के सर्व मनुष्य आत्माओना बेहदना पिता छे। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। भगवान कोने कहवाय छे? एक निराकार परमात्मा को। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। એવું નથી કે સૃષ્ટિ પર જેટલી મનુષ્ય આત્માઓ છે બધા ભગવાન છે। ભગવાન તો એક નિરાકાર છે। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि करते हैं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी हैं और फिर कहते हैं पतित पावन आओ। एक बाजू શું કહે છે? પરમાત્મા સર્વવ્યાપી છે, એટલા માટે કહ્યું હરેકની અંદર ભગવાન છે। બીજી બાજુ કહે છે કે હે પતિત પાવન आओ। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। આપણે કોણ છીએ? બ્રાહ્મણ। બ્રાહ્મણ માના ચોટી। ચોટી તો પૂરા શરીરમાં સૌથી ઊંચું સ્થાન કોનું હોય? ચોટીનું। તો આપણે સૌથી ઊંચા થાય અને આપણી ઉપર કોણ છે? शिव बाबा। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे। बाप समझाते हैं, वह गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। बाबा आवीने ब्रह्मा द्वारा स्थापना करावी रह्या छे स्वर्गीय दुनियानी, शंकर द्वारा नरकनो विनाश करावे छे। जेवी रीते महाभारत लड़ाई लागी थी, एवी रीते बाबा कहे छे अत्यारे पण महाभारतनुं महाभारी युद्ध शरू छे, जेनाथी स्वर्गीय दुनियाना गेट खुलशे। गाते भी हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पार्ट चल रहा है। हर 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। बाबा कहे छे 5000 वर्ष पहला पण आ लड़ाई थई हती, पतित दुनियानो विनाश थयो हतो। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। गीता ज्ञान आपे छे, जेमा महाभारत युद्धनुं वर्णन छे, तो एमा बताववामां आवे छे के महाभारतना युद्धमां 3 सेनाओ हती। यूरोप 3 सेनाओ कई? पांडव, कौरव अने यादव। तो यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। तो बाबाए यादव कोने कह्या? ज्ञान मार्ग में तो जे यूरोपवासी छे ए यादव सेना छे, कारण के कहेवाय छे कि यादवोना पेटमांथी मुसल निकळ्युं। तो मुसलनी शोध करवा वाळा कोण? तो यादव। तो अत्यारे वर्तमान समये
મિસાઇલ્સ, અણુ બોમ્બ્સ, ન્યુક્લિયર બોમ્બનું ઇન્વેન્ટ કોને કરી? તો યુરોપવાસીઓએ. તો બાબાએ યુરોપવાસીને यादव કહે. गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए, बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी है. तो યુરોપવાસી તો યાદવ થઈ ગયા. તો પાંડવ કોણ અને કૌરવ કોણ? તો પાંડવ तो गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि. तो जेनी અત્યારે વર્તમાન સમય પરમાત્માથી વિમુખ બુદ્ધિ છે, વિપરીત બુદ્ધિ છે, એ છે કૌરવ. અને જેની પરમાત્મા સાથે પ્રીત બુદ્ધિ છે એ પાંડવ. तो विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है. सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि. જે પરમાત્માની સાથે મન બુદ્ધિ લગાવે છે, જેની પરમાત્મા સાથે પ્રીત છે, એ છે પાંડવ. तुम शिव बाबा को याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं. शिव बाबा आવીને શું કરે છે? આપણને 21 જન્મોનો વારસો આપે છે. तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं. तो 3 सेनाएं हुई ना, तो बाबाए 3 सेना समझावी. कई कई? यादव, कौरव અને પાંડવ. તો યુરોપવાસી યાદવ બતાવ્યા, જેની પરમાત્મા સાથે પ્રીત બુદ્ધિ છે, એ પાંડવ. અને જે પરમાત્માને યાદ નથી કરતા, પરમાત્માથી વિમુખ બેઠા છે, જેને પરમાત્માને ઓળખ્યા જ નથી, એ છે કૌરવ. तो विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है. शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे. सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था. सतयुगમાં એક દેવી દેવતા ધર્મ છે અને એ દેવી દેવતા ધર્મની દુનિયાના માલિક ત્યારે બનીશું જ્યારે પવિત્ર બનીશું. अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म नहीं है. અને વર્તમાન સમય અનેક ધર્મો છે, ખાલી એક ધર્મ નથી. કયો? આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મ. अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है, कहते हैं हम तो पतित हैं. देवताओं के आगे महिमा गाते हैं. तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म. देवताओं की महिमा गाઈએ છીએ. अपने को कहते हैं हम विकारी हैं. देवताओं માટે શું કહે છે? નિર્વિકારી. દેવતાઓ નિર્વિકારી છે અને પોતાના માટે શું કહે છે? અમે વિકારી છીએ. તો મેં નિર્ગુણ હારે में कोई गुण नहीं. પોતાની માટે શું કહ્યું? હું તો નિર્ગુણ છું, મારી અંદર કોઈ ગુણ નથી. તો બાપ को याद करते हैं. तुमको भी एक बाप को याद करना है. बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे. तो बाबाए શું કહ્યું? પાવન બન્યા સિવાય સતયુગમાં બી નહીં જઈ શકીએ કે ઊંચું પદ બી મેળવી શકતા નથી. અને પાવન બનવાનો એક જ રસ્તો છે, बाबानी याद. अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो. मनुष्य कोशिश करते हैं
भारत में और दुनिया में शांति हो। मनुष्य कई कोशिश करे छे शांतिनी स्थापना थाय। तो जे बी शांति स्थापनानुं कार्य करता होय छे एमने पीस प्राइज आपे छे, माने गवर्नमेंट प्रोत्साहित करे छे के ए पोतानी शांति स्थापनानुं कार्य कंटिन्यू राखे। परंतु बाबा कहे छे आ अपवित्र दुनियानो ज्यारे विनाश थाय त्यारे ज तो दुनियामां शांति स्थापन थशे। परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? मनुष्य तो विकारी छे, तो विकारी मनुष्य कोई शांति की स्थापना कर ही न सके। घर घर में ही झगड़ा है। बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। भगवान ने जानता नहीं, भगवान ने भूली गया छे, पिता ने नहीं जानता, आत्मा ना पिता ने तो निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता, सुख, शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता, सुख, शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। अब पतित हैं, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। विकर्मोनो नाश क्यारे थशे? ज्यारे पारलौकिक बापने ओळखीशुं अने एમને याद करीशुं तो ज विकर्मोनो नाश थशे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जो अभी हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह समझने की बात है। यह कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। दुनिया में जे सत्संगो चाले छे तो बाबा कहे छे आ कोई सत्संग नहीं। सत्संग छे माने कथाओ चालती होय छे, बधुं भक्ति मार्गनी साधन सामग्री छे। आ छे ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। बाबा तो स्वर्गवासी बनावा आवे छे, पण जे 5000 वर्ष पहला स्वर्गवासी बन्या हता एज फरी बनशे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। पहला तो ब्राह्मण बनवू ज पड़शे। ब्राह्मण बनवू माना परमात्मानुं बाळक बनवू पड़शे, ज्ञान मार्ग में चालवू पड़शे, पावन बनवू पड़शे, पवित्र बनवू पड़शे तो ज देवता बनाशे। यह समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है। अत्यारे कलयुग में हरेक आत्माओं केवी छे? कुंभकर्णनी निंद्रामां सूतेली छे। हवे परमात्माए आवीने जगाड़े छे। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। एक परमात्मा सिवाय स्वर्गवासी और कोई बनावी शकतो नहीं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेती। बाबाए सतयुग ने स्वर्ग कह્યું तो कलयुग ने नरक। तो बाबा कहे छे यथा राजा रानी प्रजा। तो सतयुग में जेवा देवताओं छे एवी ज प्रजा होय छे। तो अत्यारे कलयुग में हरेक आत्मानो जन्म कई रीते थाय छे? जन्म विकारथी थतो होय छे।
देवताओं क्यारे पण विकारथी पुनर्जन्म लेता नहीं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है। શું થાય છે કે બાબાના જ્ઞાનમાં આવે, જ્ઞાન માર્ગમાં શરૂમાં તો એટલો પાવરફુલ નશો હોય કે બાબાની આગળ બધી જ પ્રતિજ્ઞાઓ, બધા જ વાયદાઓ કરી દે कि बाबा हम पवित्र बनेंगे, आपका हाथ पकड़ाए तो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आपके बने हैं तो बनकर ही रहेंगे। तो प्रतिज्ञाओं तो घणी बधी कर दे छे, परंतु चालता चालता मन ज्ञान मार्ग में आगळ जेम जेम वधे छे, माया पेपर ले छे अने क्या हार खाई जाए छे, फिर की कमाई चट हो जाती है, तो बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवंत सुनती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। बल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसीलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। कारण के बाबाए पांडव कोने कह्या? जेनी भगवान साथे प्रीत बुद्धि छे ए छे पांडव। तो बाबाए कह्युं साची प्रीत राखी साचा साचा पांडव बनो। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अत्यारे बाबा के छे हवे कलियुगी दुनियाना विनाशनो समय छे, विनाशनो समय नजदीक छे अने मौत सामे ऊभुं छे, એટલા માટે પવિત્ર બનો અને પવિત્ર દુનિયાના માલિક બનો। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। कि आत्मा ऊपर 63 जन्मोथी खाद चढ़ती आवी छे, खाद माना काट लागतो आवे छे, मेल चढ़तो आवे छे, तो एने दूर कई रीते करशो? तो सोना ऊपर मेल चढ़ी जाए तो शू करे? अग्नि में नाखे ने। तो बाबा कहे छे योग अग्नि में एटला पाक्का रहो कि बाबा ने याद करो अने ए याद रूपी अग्नि थी आत्मा ऊपर जे मेल चढ़ेलो छे दूर करी आत्मा ने एकदम प्योर सोना जेवी बनाओ। वरदान, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं और वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। मन मना भवनी स्थिति में ना स्वयं ने आत्मा समझी बाबा ने याद करवा। तो जे आ स्थिति में स्थित रहे छे तो ए व्यक्ति बीजाना मनना भावों ने भी जानी सके छे। बोल बल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। सामे वाली व्यक्ति भले गमे ते बोले, परंतु एने बोलवा पाछळनो भाव शुं छे ए भावने जाणो अने ए भावने जाणवानो अभ्यास करो।
हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। અને સામેવાળી જે વ્યક્તિ બોલે છે એના મનના ભાવને જાણશું ત્યારે તો એની ચાહના કે ઈચ્છાને પૂરી કરી શકીશું। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में ही बहुत दिखाई देंगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबाए कही सफलता स्वरूप बनવું હોય તો પહેલા હરેકના મનના ભાવને જાણવાનો અભ્યાસ કરો। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं खाएंगे। बाबाए કહ્યું કે સ્વપ્ન ક્યારે આવે છે? રાત્રે સૂતી વખતે બધા જ વિચારોને લઈને સૂઈએ છીએ તો સ્વપ્ન આવે। તો એના માટે રાત્રે સૂતી સમયે બાબાને બધી જ વાતો કહી દો અને એકદમ ખાલી થઈ જાઓ, પછી બાબાની ગોદીમાં સૂઈ જાઓ। તો બાબા કહે છે કોઈ વ્યર્થ વા વિકારી સ્વપ્ન નહીં આવે। અચ્છા, ઓમ શાંતિ।